किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। परमात्मा ने आंखें तो दी हैं दुनिया देखने के लिए, पर वो खुद बंद आंखों से दिखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। एक राजा था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान की बहुत पूजा अर्चना करता था। उसके राज्य में सब सुख शांति थी, सब राजा से खुश थे। राजा को अपनी प्रजा भी बहुत प्रिय थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो रात दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता था और एक दिन भगवान ने खुश होकर उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते। राजा ने भगवान से बोला कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, राज्य में सुख है, शांति है, सभी लोगों के घर धन धान्य से भरे हुए हैं, सभी लोग अपना सुख शांति से जीवन यापन कर रहे हैं, मेरा राज्य एकदम सुख शांतिपूर्ण चल रहा है। बस मेरी एक ही इच्छा है, जैसे आपने आज मुझे दर्शन दिए हैं, आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले, राजन, ये संभव नहीं है, आप इसकी जगह कुछ और मांगिए, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। राजा बोला, नहीं भगवान, मुझे मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। राजा बहुत गिड़गिड़ाने लगा, बहुत जिद करने लगा, बहुत हठी बन गया। बोला कि नहीं नहीं भगवान, बस मेरी एक ही एक इच्छा है कि आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। आखिर में भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। भगवान बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कल सुबह मैं आपकी प्रजा को दर्शन दूंगा। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, मैं वहां मिलूंगा कल सुबह। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने तुरंत जाके अपनी सारी सेना को इकट्ठा किया, सारे सेनापतियों को बुलाया और वजीर को बुलाया, जिनको भी वो बुला सकता था, जितने भी उनके विश्वास पात्र थे, सबको बुलाया और बुला के बोला कि सारी प्रजा में एक एक घर को जाके बता दो कि कल सुबह भगवान के दर्शन होने हैं, सब समय से पहले पहुंच जाए। सारे दिन सारी रात ढोल ताशे के साथ में पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि कल भगवान के दर्शन होने हैं, सभी ने आना। एक एक घर को, सभी सदस्यों को बोला गया कि सभी ने आना। हुआ भी वैसा ही। सुबह हुई, सभी लोग नहा धो के तैयार होके सुबह समय से पहले इकट्ठे हो गए। आगे आगे राजा और पीछे पीछे प्रजा। थोड़ी दूर आगे चलने पर सारी प्रजा को, राजा को एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। राजा समझ गया, पर प्रजा भूल गई। कुछ लोग उन तांबे के सिक्कों की तरफ भागे और उन्होंने वो तांबे के सिक्के उठाए और वापस अपने घरों की तरफ भागने लगे। राजा समझदार था, राजा जानता था कि सब कुछ भगवान की माया है, भटकना नहीं है। उसने अपनी प्रजा को रोकने की बहुत कोशिश की, रुक जाओ, देखो भगवान के दर्शन होने वाले हैं, तुम कहां सिक्कों के चक्कर में पड़ रहे हो। पर कोई नहीं माना और 20-30% जनता उन सिक्कों को लेकर के वापस मुड़ गई। राजा फिर भी खुश था। राजा ये देख के खुश था कि अभी भी 70% लोग मेरे पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर और आगे चले, फिर एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखा। अब जो लोग बचे थे उनमें से और 20-30% सोच में पड़ गए। बोले, यार तांबे के सिक्के छोड़ दिए, अब चांदी के भी कहीं हाथ से ना निकल जाए, और वो चांदी के सिक्कों की तरफ भागे। राजा ने फिर बोला, अरे क्या कर रहे हो, भगवान के दर्शन होने वाले हैं, तुम चांदी के और तांबों के सिक्कों के चक्कर में पड़े हो, मत जाओ। पर किसी ने राजा की एक ना सुनी। उसमें से भी 10-20-30% लोग चांदी के सिक्के लेके अपने घर को वापस मुड़ गए। राजा फिर भी संयमी था, खुश था। बोले, चलो
अभी भी 10, 20, 30% लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, इनको तो भगवान के दर्शन करने हैं। राजा रानी आगे बढ़ रहे थे, पीछे पीछे वो 10, 20, 30% लोग उनके पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर और आगे चले, फिर उनको कुछ लोगों को सोने के सिक्के का पहाड़ दिखा। अब जो 20-30% लोग बाकी थे वो भी राजा को छोड़ गए और वो सोने के सिक्के उठा के भाग गए। राजा ने लाख समझाया पर कोई ना रुका। उनको लगा कि आज मैं अपने तांबे भी छोड़ दिए, चांदी के सिक्के भी छोड़ दिए, अब सोने के भी हाथ से ना निकल जाए। अब वो सोने के सिक्के लेके वापस मुड़ गए। अब अकेले राजा और रानी। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने रानी से कहा कि देखो कैसी पागल जनता है, कैसी पागल प्रजा है। साक्षात ईश्वर के दर्शन होने वाले हैं, साक्षात ईश्वर के दर्शन होने वाले हैं, और ये सोने चांदी और ये तांबे के सिक्कों के मोह माया में फंसे हुए हैं। पर फिर भी राजन को ये सुख शांति थी कि चलो मेरी रानी तो कम से कम मेरे साथ चल रही है, उसे तो भगवान के दर्शन करने हैं। थोड़ा सा और आगे चले तो जो रानी राजा के साथ चल रही थी उसे हीरो का पहाड़ दिखाई दे, हीरे के सिक्कों का पहाड़। अब रानी से भी ना रहा गया, रानी भी राजा को छोड़ के चली गई और उसने वो हीरे के सिक्के उठाए और निकल गई वापस। राजा बहुत दुखी हो गया। राजा को समझ में आ गया कि मैं जिनको भगवान से मिलाने वाला था वो तो सब मोह माया में फंसे हुए थे। और राजन अकेले उस पहाड़ पर पहुंचे जहां साक्षात भगवान विराजमान थे। भगवान ने राजन से पूछा, राजन कहाँ है आपकी प्रजा, जिनसे आप कल मुझसे जिसके लिए इतना जिद कर रहे थे कि मेरी प्रजा को दर्शन दीजिए, मैं तो सुबह से यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ, कहाँ है आपकी प्रजा। राजा बोला, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं उनमें से किसी को भी नहीं ला पाया। कोई तांबे के सिक्के लेके चला गया, कोई चांदी के सिक्के लेके चला गया, कोई हीरे के सिक्के लेके चला गया, कोई सोने के सिक्के लेके चला गया। सब छोड़ के चले गए। सब भौतिक सुखों में इतने लीन हैं कि उन्हें आपकी फिक्र ही नहीं रही। भगवान ने कहा जवाब में कि राजन मैं जानता था कि यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाएगा, पर जिद आपकी थी इसलिए मैंने आपकी बात मान ली। भगवान ने कहा, राजन मुझे देखने के लिए ये बाहरी आंखें नहीं चाहिए, मुझे देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। मुझे देखने के लिए किसी को इस पहाड़ तक आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखने के लिए आप जहाँ पर भी हैं वहाँ बस आंखें बंद करके महसूस कीजिए, मैं दिख जाऊँगा। जो इन भौतिक संसाधनों में, जो इन भौतिक सुखों में, जो इन संसार के सुखों में लीन है, उन्हें मैं नज़र नहीं आऊँगा। उन्हें ये सारे आराम नज़र आएंगे, और जिन्हें इन आरामों में आराम नज़र नहीं आएगा उन्हें मैं नज़र आ जाऊँगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये बताने के लिए कि परमात्मा ने आंखें तो दी हैं दुनिया देखने के लिए, और वो खुद बंद आंखों से दिखता है। बस यही कहूँगा अंत में, करते रहो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऑल द बेस्ट।